पिछले कुछ सालों में केमिकल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है। तो आज उसी सेक्टर की आज हम 4 कंपनियों के बीच में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन चारों कंपनियों में से कौन सी अच्छी होगी। हम जिन 4 कंपनियों के बीच में कंपेरिजन करेंगे उनके नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। और दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम चारों ही कंपनियों की मार्केट कैप से। तो देखिए मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है पिडिलाइट, जिसकी मार्केट कैप है 1,23,652 करोड़। वहीं एसआरएफ है 76,905 करोड़ की और आरती इंडस्ट्री 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है और वहीं दीपक की 33,302 करोड़ की मार्केट कैप है। और अगर हम बात करें इन चारों ही कंपनियों की 12 ट्रेलिंग मंथ सेल्स की, तो पिडिलाइट की सेल्स निकल कर आते हैं 9649 करोड़, एसआरएफ की 11,492 करोड़ है, वहीं आरती इंडस्ट्री की 6,454 और दीपक नाइट्राइट की 6,393 करोड़ की सेल्स है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पहले पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली मैं आपको काफ़ी बार वीडियो में बता चुका हूँ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें ये समझाएगा कि आपको किसी कंपनी में अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो बदले में आप वहाँ पे कितना रुपया एडवांस में दे रहे हो। पिडिलाइट इस समय 98 के पी पे ट्रेड कर रही है, वहीं एसआरएफ 46.2, आरती इंडस्ट्री 26.5 और दीपक नाइट्राइट 27.8 के पी पे ट्रेड करता है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले रेशियो, जो कि है ईवी बाय इबिटा। तो पिडिलाइट का ईवी बाय इबिटा है 63.4, एसआरएफ का 27.3, आरती इंडस्ट्री का 18.7 और दीपक नाइट्राइट का भी 18.1 है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशो। तो देखिए ये नंबर जितना कम उतना ही बेहतर। तो पिडिलाइट अभी इस समय 16.45 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, वहीं एसआरएफ 4.75 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है और आरती इंडस्ट्री 6.55 और दीपक नाइट्राइट 9.63 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें कंपनी के जो प्राइस है वो अपनी सेल्स के मुकाबले कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो पिडिलाइट इस समय देखिए 12.61 टाइम्स जो अपनी सेल से ज़्यादा ऊपर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और वहीं एसआरएफ 3.88 प्राइस टू सेल्स रेशो पे ट्रेड कर रहा है, आरती इंडस्ट्री 5.09 और दीपक नाइट्राइट 5.18 पर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद हम बढ़ते हमारे अगले रेशो, जो कि होगा हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये नंबर देखिए परसेंटेज में है सभी नंबर, और ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ही अच्छा होता है। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये बताता है कि जो इन्वेस्टर हैं, अगर किसी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो बदले में उसे वहाँ से कितना रिटर्न मिल रहा है, वापस कितना पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर पिडिलाइट का आरओई का नंबर है 22.5, एसआरएफ का है 20.3 और आरती इंडस्ट्रीज़ का है 16.1% और वहीं दीपक नाइट्राइट का है 39.6%। और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ये दिखाता है कि जो कंपनीज है जहाँ पर भी आपने पैसा लगाया है उस कंपनी ने भी कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी प्लांट के रूप में कोई मशीनरी ली होगी, तो वहाँ से वो कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है। बेसिकली ये हमें दिखाते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है। तो यहाँ पर पिडिलाइट का ये नंबर है 29.4, एसआरएफ का 18 है, आरती इंडस्ट्रीज़ का 13.1 और वहीं दीपक नाइट्राइट का लगभग 40% का है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए चेरी ऑन द केक होता है जब उसे साथ में डिविडेंड भी मिलता है। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि इन चारों ही कंपनियों का डिविडेंड यील्ड और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना है। पिडिलाइट का अर्निंग पर शेयर है 24.80, एसआरएफ का है 56.2, आरती इंडस्ट्रीज का 34.6 है और दीपक नाइट्राइट का लगभग 80 है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, जो भी अर्निंग पर शेयर है ये सभी रुपीज़ के अंदर है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। तो यहाँ पर पिडिलाइट की डिविडेंड यील्ड है 0.35%, एसआरएफ की है 0.28, आरती इंडस्ट्रीज़ का 0.25 और दीपक नाइट्राइट की है 0.20। इसके बाद हम देखने वाले हैं डेट टू इक्विटी रेशो। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कंपनी के पास 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के मुकाबले कंपनी पे कितने पैसे का कर्ज है। तो ये जनरली देखिए 1 से नीचे होना चाहिए। तो पिडिलाइट का ये रेशो है 0.13, एसआरएफ का है 0.45, आरती इंडस्ट्रीज़ का 0.39 और दीपक नाइट्राइट का है 0.14। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा इंटरेस्ट कवर रेशो और करंट रेशो। तो बेसिकली इंटरेस्ट कवर रेशो हमें ये दिखाएगा कि ये चारों कंपनियां कल को कोई लोन लेती हैं तो उस लोन का जो ब्याज होगा वो कौन सी कंपनी कितने अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो ये नंबर जितना बड़ा उतना बेहतरीन। तो यहाँ पर पिडिलाइट का ये नंबर है 86.73 और एसआरएफ का है 12.78,
आरती इंडस्ट्रीज़ का 8.34 और दीपक नाइट्राइट का है 87.7। तो बेसिकली हम यहाँ से ये समझ पाए हैं कि पिडलाइट और दीपक नाइट्राइट अपने लोन का जो ब्याज है अब बड़ी आसानी से दे पाएंगे एसआरएफ और आरती इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले। इसके बाद हम बात करते हैं करंट रेशो की। तो बेसिकली ये रेशो 1 से जितना ऊपर उतना बेहतर है, लेकिन 3 या 3 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर पिडलाइट का ये रेशो है 1.50 और एसआरएफ का है 1.08, आरती इंडस्ट्रीज़ का है 1.40 और दीपक नाइट्राइट का है 3। और इस रेशो को कैसे निकालते हैं ये मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में जरूर दे दूंगा, प्लीज़ उसको जरूर चेक कर लेना, वो आपके काफ़ी काम आएगा। इसके बाद हम बढ़ते हमारे अगले रेशो की तरफ, जिसमें हमें देखने वाले हैं कि इन कंपनियों का जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में कितनी दर से बढ़ा है। तो यहाँ पर पिडलाइट का पिछले 3 साल में प्रॉफिट जो है 6% की दर से बढ़ रहा है और वहीं पिछले 5 साल में 7% की दर से बढ़ा है। एसआरएफ ने अपने प्रॉफिट को 37% और पिछले 5 साल में 23% की दर से बढ़ाया है। वहीं आरती इंडस्ट्री ने 17% बढ़ाया है पिछले 3 साल में और पिछले 5 साल में इन्होंने बढ़ाया है 15% से। और वहीं दीपक नाइट्राइट का देखिए 111% की दर से बढ़ा है पिछले 3 साल में और वहीं पिछले 5 साल में 65% की दर से बढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों ने की जो सेल्स है पिछले 5 साल और पिछले 3 साल में किस दर से बढ़ी है। तो पिडलाइट की ये सेल्स पिछले 3 साल में 6% से बढ़ी है और 5 साल में भी 6% की दर से ही बढ़ी है। और बात करें अगर एसआरएफ की तो 15% और 13% आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आरती इंडस्ट्रीज़ की पिछले 3 साल में 6% और पिछले 5 साल में 8% की दर से बढ़ी है। और वहीं दीपक नाइट्राइट की सबसे बेस्ट है जो कि पिछले 3 साल में 38% की दर से बढ़ी है और पिछले 5 साल में 26% की दर से इनकी सेल्स बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ये कंपनियां कितने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। तो बेसिकली अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा नेट सेल से और फिर उसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर पिडलाइट का ये रेशो है 19.8%, एसआरएफ का है 25%, आरती इंडस्ट्रीज़ का है 28.7 और दीपक नाइट्राइट का है 25.7। इसके बाद हम चेक करते हैं कि इन सभी कंपनी के अंदर प्रमोटर और एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कितनी है। तो पिडलाइट के अंदर 69.98% जो स्टेक्स है वो प्रमोटर होल्ड करते हैं। एसआरएफ के अंदर 50.73% स्टेक्स होल्ड करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर 44.21% का स्टेक्स प्रमोटर के पास है और वहीं दीपक नाइट्राइट में 45.69% का स्टेक्स प्रमोटर के पास है। बात करें अगर एफआईज और डीआईज के पास कितना स्टेक्स है तो पिडलाइट के अंदर लगभग 19% का स्टेक्स है, एसआरएफ के अंदर 28.25% का स्टेक्स है और वहीं आरती के अंदर 26.81% और दीपक के अंदर 19.58% का स्टेक्स एफआईज और डीआईज के पास है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनी के जो प्रमोटर हैं कहीं उन्होंने कोई अपने शेयर को प्लेस तो नहीं किया हुआ है, कहीं उन्होंने कोई गिरवी तो नहीं रखा हुआ है। तो बेसिकली ये 0% होना चाहिए और ये सभी कंपनियों में आप देख पा रहे हो कि ये 0% है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इन सभी कंपनीज के बारे में। इसके बाद हम बढ़ते हैं कंक्लूजन पे कि कौन सी कंपनी किस पैरामीटर पर बेहतरीन है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो की। तो देखिए वहाँ पर सबसे जो कम था वो था आरती इंडस्ट्रीज़ का और उसके बाद अगर हम देखें ईवी बाय ईबिटा तो वो सबसे कम था दीपक नाइट्राइट का। प्राइस टू बुक वैल्यू पे सबसे कम ट्रेड कर रहा है एसआरएफ और वहीं प्राइस टू सेल्स पे भी एसआरएफ ही ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें डेट टू इक्विटी रेशो किसका सबसे कम था तो वो सबसे कम था पिडलाइट का। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे अच्छा था दीपक नाइट्राइट का। अर्निंग पर शेयर सबसे अच्छा था दीपक नाइट्राइट का। इंटरेस्ट कवर रेशो भी दीपक नाइट्राइट का ही बेहतरीन था। और वही अगर हम बात करें करंट रेशो की तो वहाँ पर भी दीपक नाइट्राइट ने ही बाजी मारी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मामले में आरती इंडस्ट्रीज अच्छी थी और वहीं डिविडेंड यील्ड सबसे बेहतरीन थी पिडलाइट की। तो दोस्तों ये थे कुछ एक पैरामीटर जिन पे आज मैंने बात की है। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता आज से ठीक 10 साल पहले तो आज उस 1 लाख की कीमत कितनी हुई होती आपकी इन चारों कंपनियों में। तो दोस्तों पिडलाइट में आपकी रकम आज 14,88,000 रुपये हो जाती और वहीं एसआरएफ के अंदर लगभग आपके आज 1,54,00,000 रुपये बन जाते। आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर 58 लाख रुपये बन जाते और वहीं दीपक नाइट्राइट के अंदर सेम पीरियड में सेम अमाउंट आप 78 लाख रुपए बन जाती। इन चारों कंपनियों में से आपकी पसंद कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीज कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।